नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीवर के बारे में, बुखार के बारे में कि फ़ीवर क्यों आता है, कैसे आता है और फीवर आना क्यों ज़रूरी है, बुखार आना क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए। जी हाँ दोस्तों, बुखार आना भी ज़रूरी है बॉडी के लिए, मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब वो फीवर आता है तब आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, आपको कपकपाहट सी लगती है और बॉडी में थोड़ा पेन होता है। ये सभी के साथ होता होगा। तो जब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का एक नॉर्मल जो टेम्परेचर रेंज रहती है दोस्तों, अगर उसको सेल्सियस में नापेंगे तो 36.7 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल 37.0 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसी को फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, फ़ारेनहाइट भी में नापते हैं इसको, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 99.0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल रेंज रहती है। अब क्या होता है दोस्तों, जब ये नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है बॉडी का रेंज का, वो बढ़ जाए, जैसे 98 से 99 डिग्री हो जाए, या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, या फिर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, तब उसे फ़ीवर बोल दिया जाता है, तब उसे बुखार बोल दिया जाता है। तो नॉर्मल रेंज से अगर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो उसको फ़ीवर बुखार बोला जाता है। अब ये दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर बॉडी का क्यों बढ़ जाता है? तो जब बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर आ जाता है या प्रेजेंट रहता है, तब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है दोस्तों, बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर आया तो बॉडी ने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया। अब बॉडी का जो टेम्परेचर वो कैसे बढ़ रहा है, उसकी प्रोसेस क्या है बढ़ने की। तो दोस्तों, बॉडी में क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन जो करता है वो ब्रेन का एक रीजन होता है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, जिसको हाइपोथैलेमस बोला जाता है। यही जो हाइपोथैलेमस रहता है दोस्तों, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसको थर्मामीटर ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे अपना बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट हुआ है, बैक्टीरिया वायरस आया हुआ है, वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स रहते हैं। ये हार्मोन्स दोस्तों वहीं रहते हैं प्रेजेंट जहाँ पे कोई बैक्टीरिया वायरस इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं। इन प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स का काम क्या रहता है, ये सिग्नलिंग भेजते हैं। मैं आपको नॉर्मल की भाषा में बता रहा हूँ आपको, ताकि समझ में आए। सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को। ये हाइपोथैलेमस भाई साहब को सिग्नल भेज रहा है कि भैया बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस आ चुका है, कृपया हाइपोथैलेमस जी आप जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। अब ये दोस्तों, ये टेम्परेचर मेंटेन करता है तो यही टेम्परेचर बढ़ाएगा बॉडी का। अब ये टेम्परेचर जब बॉडी का बढ़ाता है तो ऐसा ये क्यों बोलता है इसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्यों टेम्परेचर बढ़ाए, ताकि वो प्रोसेस हो, टेम्परेचर बढ़े। तो ये बढ़ाने के लिए इसलिए बोलता है क्योंकि जो भी बैक्टीरिया वायरस है या फिर कोई इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरिया वायरस आ चुका है, वो ज़्यादा हीट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने कोरोना में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हीट के लिए आपको मतलब काढ़े बनाने के लिए, पीने के लिए बोलते थे। तो इसलिए बोलते थे ताकि कोई भी जो वायरस बैक्टीरिया आ चुका है वो अधिक हीट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाइए। तो ये बॉडी का टेम्परेचर अपनी जो नॉर्मल रेंज से बढ़ा देते हैं, कभी 1 डिग्री सेल्सियस, कभी 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके बढ़ा देते हैं दोस्तों, ताकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस सर्वाइव नहीं करे, वहीं पर किल हो जाए। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों, जो बैक्टीरिया वायरस है वो ज़्यादा हीट में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बात बोली थी कि बॉडी में फीवर आना क्यों ज़रूरी है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों आना ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों, जो बैक्टीरिया वायरस है वो अधिक हीट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए बॉडी जो है अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, ताकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी में ना प्रेजेंट रहे और वो वहीं किल हो जाए, कोई भी हार्मफुल आपको नुकसान ना पहुँचाए। इसलिए दोस्तों बोला जाता है रिसर्च में, जब आपको कोई बुखार हुआ है तो आप उसको थोड़ा देख लें, मतलब 6 घंटे या फिर 1 दिन देखें, उसके बाद ही आप मेडिसिन खाएं, उसके बाद ही आप कोई मेडिसिन लें। दोस्तों, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि फ़ीवर कैसे आता है, फ़ीवर क्यों आता है और फ़ीवर क्यों आना ज़रूरी है। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, फ़ीवर आना ज़रूरी क्यों है, तो इसीलिए ज़रूरी है दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं अपन फ़ीवर को ठीक कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं फ़ीवर को ठीक करने की प्रोसेस बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं फ़ीवर की मेडिसिन आपको बताऊंगा। तो फ़ीवर को ठीक कैसे जा सकता है, मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, जिसमें एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गई, आइब्रोप्रोफेन टाइप की जो ड्रग होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। आप फ़ीवर में दोस्तों एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे जूस हो गए, फ्रूट हो गए, ये चीज़ ले सकते हैं। आप न्यूट्रिशन में आप फुल न्यूट्रिशन वाली डाइट ले सकते हैं। आपको आराम करना है दोस्तों, जब भी आपको फ़ीवर आए तब आपको आराम करना है। आप हेल्दी डाइट लें, आप अच्छा खाना, जैसे एग्जांपल दलिया लें, आप खिचड़ी लें, जो इजी तरीके से पच जाए। तो दोस्तों, ये आप सब चीज़ को समझ में आई होगी। अगली वीडियो में आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। फ़ीवर की जो सारी मेडिसिन होती हैं मैं आपको वाली बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।